ह्यूमन के रोने के पीछे पूरी तरह से साइंस काम करता है। इंसानों के आंखों से आंसू किसी दुख, परेशानी या बहुत खुशी के मौके पर ही नहीं, बल्कि ये किसी खास गंध या चेहरे पर तेज हवा लगने की वजह से भी आते हैं। और प्यास काटते समय आंसू निकलना तो आम बात है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल दी इंफोटेनमेंट। मैं हूं आकांक्षा और आज की इस वीडियो में हम अपने आंसुओं पर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आंसू हमारी आंखों को साफ और जर्म्स फ्री रखने में हेल्प करते हैं। बेसिकली आंसू एक लिक्विड सब्सटेंस है जो कि वाटर एंड साल्ट के मिक्सचर से बने होते हैं। हमारी आंखों के ऊपर के पार्ट में प्रेजेंट टीयर ग्लैंड, जिसे हम लैक्रिमल ग्लैंड्स भी कहा जाता है, उस पार्ट में आंसू फॉर्म होते हैं। और हर एक आंख के ऊपर ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो कि आंसू पैदा करती है, और ये आंसू आंखों में प्रेजेंट छोटे पाइप या डक्ट से बह जाते हैं। हमारे टीयर डक्ट्स में रेगुलरली आंसू बनते रहते हैं ताकि हमारी आईज क्लीन रहें और सूखी न पड़ जाए, पर हम अपनी आंखों से आंसू को लगातार बहता नहीं देख पाते हैं। जब हम अपनी पलकों को झपकाते हैं तो हम आंसू को पोंछ देते हैं और हमारी आंखें साफ हो जाती हैं। आंसू हमें तभी दिखती है जब वो ज़्यादा क्वांटिटी में बहें। बेसिकली आंसू वाटर एंड साल्ट का मिक्सचर होता है, लेकिन इसमें और भी कई तरह के सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारी आंखों में से बैक्टीरिया को खत्म करते हैं। कभी कभी आंसू में प्रोटीन्स मौजूद होते हैं जिसे हम हार्मोन कहते हैं। ये तब बहते हैं जब हमें अपनी कंडीशन को समझाना हो। अगर साइंटिफिक रूप से देखा जाए तो आंसू हमारी मेंटल स्टेट को बताता है, जैसे हम दर्द, डर, गुस्सा या खुशी में रोते हैं। लेकिन जब आंखों को साफ रखने के लिए या गीला रखने के लिए आंसू बहते हैं तो उसे लैक्रिमेशन कहते हैं। जब हम किसी मेंटल स्टेट की वजह से रोते हैं तो हमारे ब्रेन के एक पार्ट, जिसे हाइपोथैलेमस कहा जाता है, उसमें हलचल होती है, और इस हाइपोथैलेमस में से न्यूरोट्रांसमीटर नाम की केमिकल फॉर्म होती है जो कि हमारे बॉडी के हर पार्ट में फैल जाती है। और जब हम रोते हैं तो इसी न्यूरोट्रांसमीटर में से हमारे टीयर ग्लैंड में आंसू फॉर्म होते हैं, और तब हमारी मेंटल सिचुएशन के अकॉर्डिंग आंसू बनते हैं और आंसू बहते भी हैं। कई मेंटल सिचुएशन में हमारी आंखों में आंसू बहते हैं और हम रोने लगते हैं। पर बच्चों का रोना बड़ों के रोने से कुछ अलग होता है, क्योंकि एकदम छोटे बच्चे जो बात नहीं कर पाते वो अपनी हर मन की बात रोकर ही करते हैं। उन्हें भूख लगी है, दर्द हो रहा है या थक गया है, वो रोकर ही हमें बताते हैं। पर हम बड़े इसलिए रोते हैं क्योंकि रोने से मन हल्का होता है और हम अच्छा फील करते हैं। रोने के फायदे पर सबकी अलग अलग राय हो सकती है। जैसे बेरिंग कहते हैं, आंसुओं के मामले में इंसान जानवरों से बहुत अलग है, अपने सबसे नज़दीकी रिश्तेदार चिंपांजी से भी। हम दूसरों की तरह सोच सकते हैं, हम खुद को उनकी जगह रखकर देख सकते हैं, और यही हमें संभावित शिकार बनाता है। आंसुओं से हमें धोखा दिया जा सकता है। लेकिन क्या आंसू सिर्फ दुख का सूचक है या कुछ और भी है? इजराइल के वाइट्समैन इंस्टीट्यूट में न्यूरोबायोलॉजी के प्रोफेसर नोएम सबाओ ऐसा ही मानते हैं। वे कहते हैं चूहों के आंसुओं में एक केमिकल मैसेज थेरमोन होता है जो दूसरों चूहों के बिहेवियर को अफेक्ट कर सकता है। आंसू सूंघने वाले आदमियों में टेस्टोस्टेरोन लेवल तेजी से कम हुआ था। टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होने से आदमी की आक्रामकता भी कम होती है। इसका मतलब ये है कि आंसू से सीधा मैसेज जाता है। Yes, there are 3 types of tears. बेसल टीयर्स, ये हमारा बेसिक फंक्शनल आंसू होता है। कॉर्निया को लुब्रिकेट एंड धूल से आंखों को हमारी साफ रखने के लिए ये कम क्वांटिटी में हमेशा रिलीज होते रहते हैं। एंड एज अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी लड़ते हैं। रिफ्लेक्स टीयर्स, रिफ्लेक्स टीयर्स तब निकलते हैं जब हमारी आंखों में कुछ चला जाता है, जैसे कि धूल, धुआं या प्याज काटते समय। ये वॉमिटिंग, कफ के वक्त भी निकलता है। रिफ्लेक्स टीयर्स बेसल टीयर्स के कंपेयर में थोड़े से ज़्यादा अमाउंट में बहते हैं। इमोशनल टीयर्स, इमोशनल टीयर्स हमारे मेंटल स्टेट को बताता है और हम अपने किसी भी मेंटल स्टेट के उतार चढ़ाव की वजह से रोने लगते हैं। टीयर्स आर द एसेंशियल सब्सटेंस क्रिएटेड बाय द बॉडी टू इंश्योर हेल्दी आईज एंड विजन। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।